अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिंध रेंजर में अप्लाई कैसे करते हैं। फुल मेथड सिंध रेंजर में अप्लाई करने का। तो आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम में। यहाँ आपने लिखना है सिर्फ सिंध रेंजर। आपने सिर्फ लिखना है सिंध रेंजर। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए पाकिस्तान रेंजर सिंध। आपने जस्ट इस पे क्लिक कर देना है, पाकिस्तान रेंजर सिंध .gov.pk। अगर आप सिर्फ सिंध रेंजर लिखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। सिंध रेंजर यहाँ आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की प्रोटोल आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह होगा। 29 मार्च लास्ट डेट होगी, 2026 29 मार्च। अगर आपने पहले से ही अकाउंट बनाया तो यहाँ आप साइन कर इन करना है। अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट। आप यहाँ पे सबसे पहले अपना फुल नेम लिख दीजिएगा जो आपकी CNIC पर है। तो मैं अपना फुल नेम लिख लेता हूँ। और यहाँ अपना NIC नंबर लिख लेता हूँ विदाउट डैशेस। विदाउट डैशेस NIC नंबर लिखना है। और यहाँ आपने पासवर्ड रख लेना है। तो रखते ही यहाँ आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना ताकि आपका पासवर्ड आपके पास सेव हो जाए। और अभी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं? अप्लाई फॉर द पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो यहाँ सेलेक्ट ऑप्स पे पोस्ट में यहाँ ड्रैग का बटन होगा, क्लिक कर देना है। देन आपने यहाँ अगर बार्बर के लिए करना है, कारपेंटर के लिए करना है, इलेक्ट्रिशियन के लिए करना है, हवलदार के लिए करना है, नाइक जनरल ड्यूटी के लिए करना है, प्लम्बर, रिलीजियस टीचर, सैनिटरी सिपाही, सिपाही कुक। अगर आपने सिपाही के लिए करना है, सिपाही क्लर्क के लिए तो ये रहा। सिपाही कुक के लिए, सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए सिपाही मेस है, सिपाही सब इंस्पेक्टर है और वाशरमैन है। तो मुझे करना है सिपाही जनरल ड्यूटी में, बेस 34 में मुझे करना है सिपाही जनरल ड्यूटी। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आपने डिटेल डालनी नहीं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है आपने, यहाँ पे एज, यहाँ पे पार्टी सेंटर किस सेंटर को आप तरजीह देंगे। यहाँ अगर आप पेशावर से है, बंदी बहाउद्दीन से, कराची से है, भावलपुर से है और दूसरा सेंटर आपका, आप दूसरे किस सेंटर को तरजीह देंगे? दूसरे सेंटर की लाजमी बात है, आप दूसरा ही डालेंगे कोई। तो कैंडिडेट नेम डालना है, यहाँ पे फादर नेम डालना है, प्रोविंस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील डालनी है आपने, जेंडर डालना है, हाइट और रिलीजन और मैरिटल स्टेटस। और यहाँ आपने अपना एड्रेस डालना है, डिवीजन डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, तहसील डालना है, हाउस एड्रेस डालना है। जो आपका डाक का पता है, डाक खाने का पता है, वो आपने यहाँ डालना है। वही एड्रेस सेम डाल देना, आप जो ऊपर डालेंगे वही नीचे डाल देना परमानेंट एड्रेस में। मोबाइल नंबर एक, मोबाइल नंबर दो, एक मोबाइल नंबर, एक कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ आपने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर देनी है। 5वीं पास है, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, मैट्रिक किया, FA किया, FSC किया है, जो भी किया आपने यहाँ पे डाल देना है। और किस फील्ड में किया है वो भी डाल देना। अगर आपने मिडल किया है तो मिडल के लिए भी आप यहाँ डाल देना कि मैंने इसमें किया है, साइंस में किया है, मैट्रिक साइंस में की है। यहाँ पे ऑब्टाइन मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीजन डालना है, ग्रेड डालना है। अगर आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया है तो वो यहाँ पे डाल देना। ग्रेड NCS ओनली बता देगा आपने पहले कौन सा काम किया। और स्पेशल स्किल भी यहाँ डाल देना। अगर आप डिटेल ऑफ वार्ड ऑफ पाकिस्तान रेंजर, अगर आपके फादर सर्व कर रहे थे तो यहाँ डाल देना यस, अगर नहीं तो नो। और यहाँ पे आपने डाल देना है आर यू आर प्रेजेंटली सर्विंग। अगर आप अभी भी रेंजर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे नो डालना है। अगर नहीं कर रहे नो डालना, अगर कर रहे हैं तो यस डालना। इसको आपने ना छेड़े। अगर आपके
गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपके वालिद सरकारी मुलाजिम थे तो यहाँ डाल देना, अगर नहीं है तो ना डालना। अगर कोई भी रिलेटिव आपका अम्मी अब्बू में से कोई है तो डाल देना है यस, वरना इसको नहीं छोड़ना। डिफ़ॉल्ट इसका यही होगा। अगर आपके ऊपर कोई केस डाल दें। यहाँ आपने एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है ब्लू बैकग्राउंड में, एसएनआईसी का फ्रंट अपलोड करना है, एसएनआईसी का बैक अपलोड करना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और फ़ोटोग्राफ आपको ब्लू बैकग्राउंड में अपलोड करना है। और यहाँ आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है और आपने आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले आपने सबमिट में फॉर्म फिल करना है, फिर आपने ये जो ड्रैग बटन आ रहा था इस पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तब आपने ये जो रोल नंबर है ये अपने पास सेव कर लेना है। ये रोल नंबर बहुत लाजमी है। इसके आगे ही आपका एनआईसी, इसके आगे ही आपका प्रोसेस शुरू होगा। अगर ये आपका भूल गया आपसे ये रोल नंबर तो आपके लिए मसला बन सकता है। आप अभी देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आप सेलेक्ट होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। इसी तरह मालूमात के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।